गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जय यादव। आज आप सभी लोगों को बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2018 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या है? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। अस्सी और 90 के बीच अभाज्य संख्या निकालना है तो सबसे पहला ऑप्शन है ए वाला, 81 83। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन 81 देखते हैं। तो 81 जो है ये विभाजित है 3 से, यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दिया है 83 87। तो 83 और 87, 83 तो नहीं कटेगा, 87 कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 81 और 89। 81 और 89 ये भी विभाज्य हो जाएगा, 81 कट जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं 83 89। तो 83 89 जो है ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी दोनों संख्या किसी से नहीं कटेगा, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 90 अंश के कोण को कहते हैं, 90 अंश ऐसे बनता है दोस्तों, एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब हो उसको 90 अंश कहते हैं, और 90 अंश को कहते हैं समकोण। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, यानी इसमें दिया है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, तो आपका समकोण सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो हम वृत्त बना लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं ए बी और दोनों को मिला देते हैं, ठीक। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीवा, इसको जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको व्यास कहते हैं। ये जो है ये जीवा है, और जो केंद्र से होकर जाएगी उसको व्यास कहते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में 5 से विभाज्य संख्या है। 5 से विभाज्य संख्या है तो पहला ऑप्शन दिया है 25 43। दूसरा ऑप्शन है 56 78। तीसरा ऑप्शन है 5551 और चौथा ऑप्शन है 3775। तो दोस्तों 5 से विभाज्यता का जो नियम है, 5 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। तो यहां पर देखते हैं 3775 में जो इकाई का अंक है 5 दिया है, यानी ये क्या है 5 से विभाज्य है। बाकी तीनों संख्या, यहां पर 1 है, यहां पर 8 है, यहां पर 3 है, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से। पांचवा क्वेश्चन है 15% को भिन्न रूप है। 15% का भिन्न रूप बदलना है, यानी 15% मतलब प्रति 100, यानी बटा 100 लगा देंगे। तो 15/100 जो है भिन्न में बदल गया, लेकिन कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, इसके निम्नतम यानी लोवेस्ट रूप में बदलेंगे। तो काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 बिसाहम 100, यानी 3/20। किसी एक संख्या से अंश और हर में भाग दिया जाता है, तो 3/20 हम देखते हैं ऑप्शन पहला ऑप्शन है, यानी 15% का भिन्न रूप 3/20 हो गया। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। अति लघुत्तरी पहला प्रश्न है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यानी राकेश एग्जाम दिया और 65% अंक प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 रहा हो, टोटल पूर्णांक जो था एग्जाम का 500 था, तो राकेश को कितना अंक मिला? राकेश को कितना अंक मिला यही ज्ञात करना है।
यानी राकेश एक एग्जाम देता है और वह एग्जाम 500 नंबर का होता है और राकेश 65% अंक प्राप्त करता है, तो राकेश कितना अंक प्राप्त किया यही ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेंगे सीधा सीधा 500 का 65%, तो हो जाएगा आपका 500 गुणे 65/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 65 में, 5 5 25, शेष 2 आया, 5 6 30 2 32। यानी राकेश जो है 500 में 325 नंबर प्राप्त किया है। आपका आंसर हो जाएगा 325 नंबर। सातवां क्वेश्चन दिया है, समीकरण दिया है 3x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 3। इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अक्षांतर पक्षांतर समान जो सजाती हैं उनको एक तरफ करेंगे, 3x है और x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस x। यहां 3 है, -5 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा और 5 3 8। अब 2 का यहां पर भाग देंगे तो हो जाएगा x बराबर 8/2 यानी 4। तो x का वैल्यू जो हो गया आपका 4 आ गया। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 8वां क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक वर्ग दिया है, इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, तो सभी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ वर्ग का एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर। तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणे 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका था 8वां क्वेश्चन था आपका। 9वां क्वेश्चन दिया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। x प्लस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 5 है, तो हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 प्लस 2ab यानी x इंटू 5 हो गया x स्क्वायर प्लस 25, 2 5 10, 10x, ये वैल्यू हो गया। तो 9 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री यही आता है दोस्तों। तो ये हम किसी दिन जब पढ़ाएंगे अलग से चैप्टर, तो आपको कोण निकालना बता देंगे कि किस प्रकार से हम कोण बनाएंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, संख्याओं 13 39, संख्याओं 13 39 273, इसका मैसेज याद करना है, यानी मैसेज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैसेज निकालना है।
तो दोस्तों हम में से दो प्रकार से निकालते हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, भाग विधि से देखेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है 13, इसका भाग देंगे 39 में, हो जाएगा 13 का भाग 3 में जाएगा, 13 तिया 39, कट गया। फिर 13 बचा, 273 में भाग देंगे, 13 का 27 में भाग देंगे, 13 दूना 26, एक बचा 13, 13 का नाम 13। ये जो लास्ट में बचता है ना, ये भाजक, यही जो है इसका में से हो जाएगा। ये हो गया आपका भाग विधि से। हम बताते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का हो जाएगा 13 का नाम 13, 13 गुणे 1, 39 का हो जाएगा 13 तिया 39, और 273 का हो जाएगा 273 का 13 गुणे 21, 13 गुणे 21, 13 गुणे 21 बराबर 273। अब तीनों में जो कॉमन होता है वही में से होता है, यानी में से कितना हो गया, 13 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक साइकिल रुपया 1800 में बेचने पर, एक व्यक्ति है साइकिल को 1800 रुपये में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, यानी जो इसका एसपी है वो 1800 है, 1800 रुपया हो गया। लॉस कितना हो रहा है, 10% का। तो इसका सीपी निकालना, हमको सीपी निकालना है। तो बेसिक जानते हैं, पहले बेसिक लगाते हैं। बेसिक मानते हैं व्यक्ति का जो साइकिल खरीदता है उसका क्रय मूल्य x है, सीपी बराबर x। 10% की हानि पर बेचता है, यानी x का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों x/10 बाई क्वेश्चन x माइनस x/10 इक्वल टू 1800। त्रिया गुणा करेंगे, 10x माइनस x/10 इक्वल टू 1800, घटाएंगे हो जाएगा 9x, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18 000, काटेंगे 9 के नाम 9, 9 दूनी 18, यानी जो x का वैल्यू हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000। ये तो हो गया आपका बेसिक। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो इतना टाइम नहीं रहता आपके पास, तो ट्रिकी लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं 10% हानि पर बेचता है, यानी 90% पे बेचता है। तो चूंकि 90% इक्वल टू हो गया आपका 1800, इसलिए 100% इक्वल टू हो जाएगा 1800/90 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दूना 18, 20 हो गया, 20 गुणे 100 बराबर 2000। तो ये हो गया ट्रिकी, जो आप एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम का बचत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रुपया 500 का 3 वर्ष का, यानी 500 रुपया है 3 वर्ष का, 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो जो इसका मूलधन है P, मूलधन P 500 रुपया है, और जो टाइम है 3 ईयर है, और जो रेट है 12% वार्षिक। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI निकालना है। तो हम जानते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है PRT/100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
पी का वैल्यू रख देंगे 500, आर का वैल्यू रख देंगे 12% और टी का वैल्यू रख देंगे 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 पचे 60 और 60 त्रिक 180 रुपया। आप ऐसे की भी कर सकते हैं, 12 पचे 60 और 6 त्रिक 18 1 जीरो, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 180 रुपया। यही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, एक x कोष्टक में y माइनस जेड प्लस वाई कोष्टक में z माइनस एक्स प्लस जेड कोष्टक में x माइनस वाई को सरल करना है। इसी को हमको सरल करना है, सॉल्व करना है। तो हम जब कोष्टक हटाएंगे तो इंटू होगा, x इंटू वाई हो जाएगा माइनस एक्स जेड, इसका y में गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स करिए या एक्स वाई करिए, दोनों बात एक ही है, प्लस गुणा करेंगे जेड का हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब हम देखते हैं एक्स वाई यहाँ प्लस के साथ है, एक्स वाई और कहीं पर मिलेगा? तो यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों कट जाएगा। एक्स जेड देखते हैं कहीं पर है, यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये भी कट जाएगा पूरी तरह। वाई जेड यहाँ पर प्लस है, यहाँ वाई जेड माइनस में है, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कितना बचेगा आपका 0, यही आपका उत्तर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया, एक छात्रावास में, एक छात्रावास है जहां छात्र रहते हैं, 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, यानी 50 छात्र हैं, तो जो भोजन है वो 40 दिन के लिए, यानी 50 छात्र 40 दिन के लिए भोजन है। छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं। जब 30 छात्र और आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 50 प्लस 30 यानी 80 छात्र हो जाएंगे। तो छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर मैन जो वर्क एंड टाइम में लगता है, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। तो मैन कितना है, पहले 50 है, इंटू d1 यानी दिन कितना लग रहा है 40, दूसरा है m2 तो 50 के बाद 30 और आ गए यानी 80 हो गए 80, और दूसरा दिन निकालना है यानी d2, हमको d2 निकालना है। अब हो जाएगा d2 बराबर, हम पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 50 इंटू 40 अपन 80, 40 से कदम 40, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 25 दूनी 50, यानी d2 बराबर कितना हो जाएगा 25 डे। यही आपका आंसर हो गया 25 डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई क्या है? तो दिया है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, आयताकार गत्ता है दोस्तों, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल है दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई, जो आयताकार गत्ता है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगा? हमको चौड़ाई निकालना है। तो हम जानते हैं आयताकार गत्ता हो या आयताकार खेत हो, कोई भी आयताकार हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हो जाएगा, लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 117, लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, हमको चौड़ाई यानी B निकालना है। तो B बराबर हो जाएगा, 75 करेंगे गुणा में तो भाग में हो जाएगा B, यानी चौड़ाई बराबर
117/13, भाग देंगे 13 9 117, यानी 9 सेंटीमीटर। तो जो इसकी चौड़ाई होगी b बराबर 9 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकेंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो टाइम कितना लगता है? 9 सेकेंड लगता है। अब इसकी चाल यानी स्पीड निकालना हमको। तो हम जानते हैं दोस्तों, चाल बराबर होता है, क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है? 270 मीटर, और टाइम कितना है? 9 सेकेंड। अब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देखते हैं दोस्तों, 9 × 9, 9 × 27, ये हो गया। 5 × 5, 5 × 6 = 30, यानी 18 × 6। तो 18 × 6, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो रेलगाड़ी की चाल आएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सबसे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे लगाए जाते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे लगाए जाते हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। एक उद्यान है, बना देते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के फूल पौधे लगाए जाते हैं। जैसे दिया है इसमें गुलाब दिया है, गेंद दिया है, गेंदा, जूही, डहेलिया, और लास्ट में है रजनीगंधा। अब ये जो फूलों की संख्या है, ये 300, 250, 100, 150, 450। तो ये दिया है। अब इसमें निकालना है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किए, मतलब आंकड़ों को पिक्टोग्राफ में हमको प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो फूलों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम मान लेंगे 50 पौधे बराबर एक फूल बना लेंगे। ये 50 पौधा बराबर एक फूल हो जाएगा। तो यहां पर 300 दिया है, तो 50 में 300 का भाग देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 × 6 = 30, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कहेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे 50 × 2 = 100, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे 0 से 0 = 5 × 9 = 45। यानी अगर 50 पौधा बराबर एक फूल है, तो ये गुलाब का जो है कितना से हम दर्शाएंगे? 6 से। गेंद को कितना से दर्शाएंगे? 5 पौधे से। जूही को दिखाएंगे 2 से। तो एक हम अलग से पिक्टोग्राफ बना लेते हैं। तो पिक्टोग्राफ बनाएंगे दोस्तों, दिखाते हैं। पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो हो जाएगा आपका, पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो हो जाएगा आपका गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। तो हो गया आपका ये। इस प्रकार से हम बना दिए। अब देखिए गुलाब का कितना बना है? 6 फूल। तो गुलाब में हम 6 बना देंगे। 6 फूल बना दीजिए, कोई भी छोटा सा ऐसे बना दीजिए। 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5 6, 6 फूल हो गया। अब गेंद में कितना है? 5 है, तो कोई भी फूल बना दीजिए। मान लीजिए बना देते हैं 1 2 3 4 5। जूही में 2 है, तो 2 हम बना देंगे। 1 2। डहेलिया में कितना है? 3 है, तो 3 बना देंगे। 1 2 3। रजनीगंधा में 9 है, तो 9 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से वर्ष 2018 का पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था हमने बता दिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक।